Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is dynamic routing. And under dynamic routing, we will discuss the first type of the dynamic routing algorithm that are known as distance vector routing algorithms. So let's start the discussion with the dynamic routing. So in dynamic routing, these algorithms, basically the algorithms that falls under the category of dynamic routing, they consider the current network load. तो पहली चीज तो ये है कि these are the adaptive routing algorithms. Adaptive routing algorithms means अगर आपकी टोपोलॉजी में आपके नेटवर्क में कोई चेंज होएगा तो ऑटोमेटिकली these routing algorithms will adapt themselves according to the new topology या to the new scenario. Now these routing algorithms, अब पॉइंट ये है कि अगर अपने आप को ये अडेप्ट कर लेते हैं तो करते कैसे हैं. आप सपोज कीजिए कि टोपोलॉजी में कोई चेंज आया. फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे पास ये राउटर्स थे और एक ये हमारे पास राउटर था. तो मान लीजिए करंटली आप ये पाथ फॉलो कर रहे हो. लेट्स नंबर दिस पाथ हैज 1 और ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन एट सम पॉइंट ये जो आपका लिंक है ये ऑफलाइन चला गया या ये नोड ऑफलाइन चली गई. तो इट मींस अब अडेप्टिव का मीनिंग ये है कि अगर आपका दिस इज द सोर्स एंड नो लेट्स अज्यूम दिस इज द डेस्टिनेशन. तो नाउ अज्यूम दिस इज द सोर्स, दिस इज द डेस्टिनेशन और सोर्स से डेस्टिनेशन जो है वो पाथ नंबर 1 यूज हो रहा था. टाइम t1 पे ये पाथ बिल्कुल ठीक था बट एट टाइम t2 व्हाट हैपेंड, ये जो आपकी नोड है लेट्स नंबर दिस नोड एज 2 ये ऑफलाइन चली गई. तो इट मींस अब जो आपका सोर्स है उसको अपना जो पाथ है वो 1 से चेंज करके 2 करना पड़ेगा. तो ये ऑटोमेटिकली कर लेगा. यही मीनिंग है कि दीज एल्गोरिथम्स आर अडेप्टिव, कि टोपोलॉजी में कोई भी चेंज होगा, नेटवर्क में कोई भी चेंज होगा, ये राउटिंग एल्गोरिथम्स अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे. अब पॉइंट ये है कि ये अडेप्ट करेंगे कैसे. तो बेसिकली होता ये है कि हर जो नोड है उसको अपने नेबर से अपडेट्स मिलती रहती हैं. हर नोड को अपने नेबर से जो है वो अपडेट्स मिलती रहती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल नोड नंबर 1 का जो नेबर है दैट इज 2, उसको कॉन्टिन्यूसली अपने नेबर से अपडेट्स मिलती रहती हैं कि करंटली उसकी पोजीशन क्या है. अब इसी तरह से इफ दिस नोड विल गो ऑफलाइन, अगर ये नोड ऑफलाइन चली जाएगी तो 1 को यहां से अपडेट मिलनी बंद हो जाएगी. तो वो ये चीज बताएगा सोर्स को. तो 1 की इंफॉर्मेशन के बेस पे सोर्स जो है अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर लेगा. So this is how these routing algorithms adapt their self based upon the information received from the neighbors. अब ये जो dynamic routing algorithms है, they can be of two types. The first type is distance vector routing and the second type is link state routing. In distance vector routing, a node tells its neighbor about its distance to every other node in the network. अब ये चीज क्या होती है ये आज हम पूरी डिटेल में देखेंगे. और दूसरा है जी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल. इन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स अ नोड टेल्स every other node in the network its distance to its neighbor. तो आप थोड़ी सी ब्रॉड रूप में इसको याद रखो. ये होता ही है कि डिस्टेंस वेक्टर में हर मशीन को सिर्फ अपने नेबर्स से जो है नेबर के इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसी के बेस पे अपना वो राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करता है. लेकिन लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में जो राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट होता है किसी नोड का या राउटर का, वो पूरे नेटवर्क को कंसिडर करता है. तो इन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल एक नोड को पूरे नेटवर्क की नॉलेज होती है. बट डिस्टेंस वेक्टर में क्या चीज होती है, वो जो नॉलेज होती है दैट इज बेसिकली फ्रॉम द नेबर्स. तो चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम्स. तो एज आई टोल्ड यू, distance vector routing is the dynamic or adaptive routing algorithm जो अपना डिसीजन जो है राउटिंग का डिसीजन है वो करंट
सिनेरियो के बेस पे, करंट नेटवर्क सिचुएशन के बेस पे लेता है। तो इसमें नॉर्मली कुछ मीट्रिक कंसिडर करता है कि शॉर्टेस्ट पाथ वो कैसे चूज करेगा, तो वो मीट्रिक होती है हॉप काउंट। तो डिस्टेंस वेक्टर में नॉर्मली क्या चीज होती है, कॉस्ट मीट्रिक होती है हॉप काउंट। तो हर जो मशीन है वो जब भी कोई शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करती है तो वो कैलकुलेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ द हॉप काउंट। And this distance vector routing algorithm, each router periodically shares its knowledge about the network with its neighbor. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी नोड है, लेट्स अज्यूम दिस इज द नोड नंबर 1, दिस इज द नोड नंबर 2, दिस इज द नोड नंबर 3। नाउ 1 का जो राउटिंग टेबल है इनिशियली क्या होगा, उसको सिर्फ दो का ही पाथ पता है क्योंकि वो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। Now 2 is directly connected with the 3, तो it means 2 के पास 3 का पाथ भी है। तो 2 क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन शेयर करेगा 1 के साथ। तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन 1 के साथ शेयर करेगा, 1 के पास 3 का पाथ भी आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर 1 से 2 है जी 1 हॉप, और 2 से 3 भी 1 हॉप है, तो राउटिंग टेबल 1 जो है वो अपना राउटिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा, 2 जो है दैट इज 1 हॉप अवे, और 3 क्योंकि इंफॉर्मेशन इसकी 2 से मिल रही है, 2 बोल रहा है कि एक हॉप दूर है मेरे से, तो दो एक ऑलरेडी जो नोड नंबर 2 है वो एक हॉप दूर है, तो अगर 2 से 3 एक हॉप और दूर है तो 1 से वो कितनी दूर हो जाएगी, 2 हॉप्स। तो इस तरह से हर राउटिंग जो टेबल राउटर है वो अपना राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करता है एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम इट्स नेबर, क्योंकि हर राउटर से, नेटवर्क के हर राउटर से दूसरा राउटर जो है वो रीचेबल नहीं होता, लेकिन किसी ना किसी नेबर से फर्दर वो रीचेबल होता है। तो जैसे ही नेबर से इंफॉर्मेशन मिलती है, हर राउटर है जो अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर लेता है। तो चलिए अब इस राउटिंग एल्गोरिथम को नो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस राउटिंग एल्गोरिथम थ्रू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। तो अब हमारे इस नेटवर्क को कंसिडर कीजिए। तो हमारे पास अब जी टोटल 5 नोड हैं इस नेटवर्क में, नोड नंबर ए बी सी डी और ई। तो हम एग्जांपल लेंगे कि ए जो है अपना राउटिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं। तो ए के साथ सबसे पहले ए टू ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है जी, 0। और ए टू बी, तो अब डिस्टेंस कितना है ए टू बी, तो उसने राउटिंग टेबल में मार्क कर लिया 5, क्योंकि बी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए। अब जो दूसरी चीज है, ए सी के साथ भी कनेक्टेड है, तो ए ने सी के साथ भी एंट्री कर दी, डिस्टेंस कितना है 3, 3 मार्क कर दिया। नाउ ए इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द डी विद द डिस्टेंस 4, तो उसने वो भी मार्क कर लिया। अब पूरे नेटवर्क में सिर्फ एक ही ऐसा राउटर है जो ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो ए ने क्या किया, ए तक के अपने पाथ को इनिशियलाइज किया एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट। मींस नोड नंबर ई जो है वो एग्जिस्ट करती है नेटवर्क में, लेकिन ए से उसका डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट, क्योंकि उसको अभी कुछ पता ही नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट राउटर पे। तो बी, तो बी के पास है ए, बी टू ए 5 डिस्टेंस है, बी टू बी 0, बी टू सी 4। अब बी से डी डायरेक्टली रीचेबल नहीं है, तो वो हो गया इन्फिनिटी, तो ई हो गया 3। तो जैसे ही अब बी के पास ई का पाथ है लेकिन ए के पास ई का पाथ नहीं है, तो बी विल शेयर इट्स इंफॉर्मेशन विद द ए। तो वो कंफर्म कर अब चेक करेगा C2, अब देखेगा कि बी से जो सी है वो 4 है, लेकिन इससे बी से सी 3 है, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। नाउ अब देखा उसने बी टू डी, वो इनफाइनाइट है लेकिन इसके पास पाथ है, तो उसने उसको एज इट इज रहने दिया। अब उसने देखा बी टू ई, द डिस्टेंस इज 3, तो इट मींस अब 3 का ई का रास्ता मिल गया, लेकिन ई का डिस्टेंस वो 3 नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि ए टू बी डिस्टेंस कितना है 5। तो ए ए बी से अगर ई 3 है और ए से बी 5 है, तो ए से ई कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5,
and that will become 8. तो A से E रीचेबल हो गया थ्रू B विद डिस्टेंस 8. तो इसी तरह से अब बिकॉज द E इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द C, तो C भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा. तो as soon as the C will share its information, तो अब क्या हो जाएगा, ए को पता चल जाएगा कि E इज ऑल्सो रीचेबल फ्रॉम C, और A से C का डिस्टेंस है 3 और C से E का डिस्टेंस है 4. सो 3 + 4 इट विल बी 7. तो अब जो 8 था वो उसको अपडेट करके क्या कर देगा, 7. So this is how the routing table is constructed and updated in the distance vector routing algorithm. So this is just the explanation. और अब यही चीज जो हमने पहले डिस्कस करी, क्योंकि E का जो पाथ है वो C से भी आ रहा है और B से भी आ रहा है, तो जब भी राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करेगा आप देख सकते हो A ने E तक का अपना डिस्टेंस कितना मार्क किया, 7, क्योंकि वो C के थ्रू होके वो 7 शॉर्टेस्ट पाथ है. अगर वो B के थ्रू जाता है तो डिस्टेंस रहता है 8, तो वो 8 शॉर्टेस्ट पाथ को कंसिडर करेगा. इट मींस वो एंट्री कितनी करेगा, A to E 7, दिस वन. अब A to E देखिए 5 + 3 8, और A to E डिस्टेंस थ्रू C देखिए 3 + 4 7. तो A to E जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा वो कितना आएगा, 7. तो दिस इज हाउ द राउटिंग टेबल इज कंस्ट्रक्टेड एंड अपडेटेड. तो इस तरह से डिस्टेंस वेक्टर जो है वो इस तरह से काम करता है. नाउ अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट ड्रॉबैक्स ऑफ द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. तो दो मेन ड्रॉबैक है जी. सबसे पहला ड्रॉबैक है जी इसका काउंट टू इन्फिनिटी. अब ये काउंट टू इन्फिनिटी क्या चीज होती है अब हम डिटेल में देखेंगे. और उसके बाद द सेकंड ड्रॉबैक इज इट डज नॉट कंसिडर द लाइन बैंडविड्थ while choosing the particular route. क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर है जो उसकी कॉस्ट मेट्रिक है हॉप काउंट, तो हो सकता है कि किसी लाइन पे नंबर ऑफ हॉप्स कम हो, लेकिन उसकी बैंडविड्थ भी बहुत कम हो. फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम दिस इज योर सोर्स, दिस इज योर डेस्टिनेशन. तो ये हो गया पाथ नंबर 1, सोर्स टू डेस्टिनेशन. अब ये दूसरा पाथ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. आप देख सकते हो कि ऊपर वाले से नंबर ऑफ हॉप्स कितने आ रहे हैं, 1, और नीचे वाले रूट से आ रहे हैं नंबर ऑफ हॉप्स 2, दैट इज 1 and 2. तो डिस्टेंस वेक्टर में सोर्स कौन सा पाथ चूज करेगा, ये वाला, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हॉप्स सबसे कम है. लेकिन हो सकता है कि इस लाइन की बैंडविड्थ सिर्फ कितनी हो, 1 Mbps, और हो सकता है कि इसकी हो 10 Mbps. तो आप देखिए 1 Mbps और 10 Mbps इंटू 10 का डिफरेंस है. तो इट मींस चाहे यहां से नंबर ऑफ होप्स ज्यादा हैं, लेकिन बैंडविड्थ ज्यादा होने के कारण ये पाथ से पैकेट पहले पहुंचेगा. तो पहली तो इसकी प्रॉब्लम होगी काउंट टू इन्फिनिटी. अब काउंट टू इन्फिनिटी क्या होता है ये हम डिटेल में देखेंगे. दूसरी ड्रॉबैक ये हो गई कि इट डज नॉट कंसिडर द लाइन बैंडविड्थ व्हाइल चूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं पहली प्रॉब्लम, दैट इज नोन एज काउंट टू इन्फिनिटी. तो काउंट टू इन्फिनिटी में बहुत ज्यादा थियरी में नहीं जाएंगे हम. मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से नो विल टेल यू. तो इजी मेथड के लिए एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं. तो मान लीजिए नाउ लेट्स अज्यूम दिस इज द राउटिंग टेबल. टपोलॉजी ही क्रिएट कर लेते हैं ताकि वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. तो यहाँ पे मैं टपोलॉजी क्रिएट कर लेता हूँ.
तो एक छोटी सी टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं, सिर्फ 3 राउटर्स लेते हैं, लेट्स नेम देम एज ए, बी एंड सी। तो ए से बी का डिस्टेंस है मान लो 2 और बी से सी का डिस्टेंस है अगेन 3। क्लियर हो गया जी। और अब ए का राउटिंग टेबल कैसा होगा, लेट्स कंस्ट्रक्ट इट। तो दिस इज द राउटिंग टेबल ऑफ ए। बी का डिस्टेंस है 2 और सी का डिस्टेंस है 5। बी का राउटिंग टेबल क्या है जी, ए और सी। ए का डिस्टेंस है 2 और सी का डिस्टेंस है 3। तो अब सी के पास है जी बी और ए। तो बी का डिस्टेंस हो गया जी आपके पास 3 और ए का डिस्टेंस हो गया 5। तो लो जी, तीनों राउटर्स ने अपने राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब क्या हुआ, ये सारा सिनेरियो था टाइम t1 पे। नाउ लेट्स अज्यूम दैट टाइम t2 पे नोड नंबर ए जो है वो ऑफलाइन हो गई। अब जब नोड नंबर ए ऑफलाइन हो गई तो बी को इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो बी ने क्या किया, बी ने सोचा कि यार ये ऑफलाइन हो गई, तो उसने क्या कर लिया, उसका पाथ जो है वो इनफाइनाइट मार्क कर दिया, क्योंकि उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर में पीरियोडिकली हर जो नेबर है अपने दूसरे नेबर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो अब पीरियोडिकली मींस 30 सेकंड्स के बाद, 20 सेकंड्स के बाद, 40 सेकंड्स के बाद, ये टाइमिंग आमतौर पे 30 सेकंड्स होती है वैसे। तो 30 सेकंड्स के बाद मान लो हर जो राउटर है अपने नेबर के साथ उसकी जो कनेक्टेड नेटवर्क है उनकी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो 30 सेकंड्स के अंदर बी को ए से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और उसने क्या कर दिया, ए को मार्क कर दिया इनफाइनाइट। तो ये राउटिंग टेबल तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि बी जो है ऑफलाइन है, वो अपनी इंफॉर्मेशन पास ही नहीं कर रहा, ए पास ही नहीं कर रहा बी को। लेकिन उसी 30 सेकंड में जब इसने इसको ए को इनफाइनाइट मार्क किया, सी ने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करी। तो सी ने कहा जी मेरा तेरे साथ बी के साथ डिस्टेंस है 3 और ए के साथ है डिस्टेंस 5। तो अब बी ने सोचा यार इट मींस सी के पास ए का रास्ता है। अब हो सकता है कि वो कोई डायरेक्ट रास्ता ना हो, किसी और जगह से इसको रास्ता मिल रहा हो। उसने क्या किया, उसने सोचा सी से ए का डिस्टेंस है 5 और मेरे से एक सी का डिस्टेंस है 3। तो उसने क्या कर दिया, इस इनफाइनाइट को फिर से अपडेट कर दिया ए इज इक्वल टू 8, क्योंकि सी से इंफॉर्मेशन मिल गई उसे। बट एक्चुअल पॉइंट क्या है कि ए जो है वो अनरीचेबल है, वो तो ऑफलाइन है। लेकिन बी ने पहले जब उससे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था उसको इनफाइनाइट मार्क कर दिया, मतलब दिस इज नॉट रीचेबल। लेकिन सी से जैसे इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि उसमें ए का भी डिस्टेंस था, तो उसने उस इंफॉर्मेशन के बेस पे अपना राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया और ए को मार्क कर दिया 8। अब बी ने ए को मार्क तो कर दिया 8, लेकिन पॉइंट ये है कि ए तो ऑफलाइन है। नाउ इफ द बी विल ट्राई टू रीच ए, इट विल नेवर बी एबल टू रीच टू ए, क्योंकि ए तो ऑफलाइन है। दिस इज कॉल्ड काउंट टू इन्फिनिटी। एक ऐसी नोड का रास्ता बी ने अपने राउटिंग टेबल में रख लिया जो नोड ऑफलाइन है। हालांकि उसको शुरू में पता था कि वो नोड ऑफलाइन है, लेकिन सी से इंफॉर्मेशन के बेस पे उसने अपना राउटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, अपडेट कर लिया और ए को मार्क कर दिया एट द डिस्टेंस ऑफ 8, जबकि ए है ऑफलाइन। तो इट मींस अब बी के पास और सी के पास ए का एक ऐसा रास्ता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। दे विल ट्राई टू रीच द ए कॉन्टिन्यूसली विद द गिवन पाथ, लेकिन वो जो जी वो तो ए तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये तो जी अब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्प्लिट हॉरिजॉन। अब स्प्लिट हॉरिजॉन जो है जी बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन अब क्या कहता है, मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में फिर से बता देता हूं।
आप थ्योरी के थ्रू चले जाना। तो सेम एग्जांपल फिर से, ए बी सी, फिर से वही 3+5। तो अब इनिशियली क्या होगा, ए के लिए जो ए है दैट इज अनरीचेबल, और ए के लिए जो सी है दैट इज अनरीचेबल। अब ए को सी का रास्ता कौन बताएगा, बी, और सी को ए का रास्ता कौन बताएगा, बी। तो इट मींस जिस राउटर ने किसी इनफाइनाइट को ऑलरेडी अपडेट किया है, जिस राउटर ने किसी और राउटर का रास्ता अपने नेबर को दिया है, वो उससे वापस उसकी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इट मींस होगा क्या, अब ए कहेगा, बी सी कहेगा जी इनिशियली सी के पास ए का रास्ता तो था नहीं, बी ने दिया उसको। अब सी ने कहा जी मेरे से ए जो है 8 दूर है, 8 हॉप्स, तो बी इससे ये इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बी ने तो सी को ए का रास्ता बताया है, सी के पास तो वो इनफाइनाइट था पहले। तो अगर बी ने सी को ए का रास्ता बताया है तो वो सी से ए का रास्ता अपडेट नहीं करेगा। अगर वो अपडेट नहीं करेगा तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। So this is the simple solution of the count to infinity problem, and this solution is called split horizon. Split कर दिया horizon को कि जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने तुझको दी है उसकी इंफॉर्मेशन मैं वापस तेरे से नहीं लूंगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। तो आज हमने डिस्कस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक राउटिंग, फिर हमने डिस्कस किया दो टाइप्स के होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट, और आज हमने डिटेल में डिस्कस किया कि व्हाट इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, हाउ द राउटिंग टेबल्स आर क्रिएटेड एंड अपडेटेड इन द डिस्टेंस वेक्टर। देन वी डिस्कस द ड्रॉबैक्स, जिसमें हमने काउंट टू इन्फिनिटी और डिस्कस किया था कि दिस राउटिंग एल्गोरिथम डज नॉट कंसिडर द बैंडविड्थ। तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने फिर उसका सोल्यूशन डिस्कस करा, दैट इज नोन एज स्प्लिट horizon algorithm, that is used to avoid the count to infinity problem in the distance vector routing. तो आई होप आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।